तो छत्तीसगढ़ और अयोध्या का नाता सदियों पुराना है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। ऐसे में भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांचा हुए और अपने आराध्य और हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा के दर्शन की बात हो तो माहौल उत्सव सा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ अयोध्या में, जब छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की टीम ने कल अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साय कैबिनेट की इस अयोध्या यात्रा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लोकसभा चुनाव में अयोध्या ने भाजपा का भले ही साथ न दिया हो, लेकिन भाजपा अयोध्या और भगवान राम को नहीं भूली है। दोनों के बीच एक बार फिर भाजपा का अयोध्या और भगवान राम के प्रति प्रेम छलका है और इस बार जय श्री राम का नारा लगाते हुए भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से पूरी सरकार भगवान राम की शरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम सुबह भगवान राम का जय घोष करते हुए विशेष विमान से अयोध्या रवाना हुई। रायपुर से रवाना होने के बाद विष्णुदेव साय की कैबिनेट पूरी तरीके से भक्ति में रही। विशेष विमान में भी नजारा भक्तिपूर्ण नजर आया। विष्णुदेव साय की कैबिनेट पूरी तरह से भक्ति भाव में विलीन रही। विशेष विमान में भी हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान राम की पूजा आराधना करते हुए साय कैबिनेट अयोध्या पहुंची। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, मैं रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। अयोध्या विमानतल पर उतरते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने सरयू नदी के तट पर दर्शन किए, जहां विशेष पूजा अर्चना और आरती में सभी ने हिस्सा लिया। ये वो सरयू थी जिसमें भगवान राम ने अपना बचपन बिताया और जब निर्वाण को प्राप्त हुए तो इसी नदी की गोद में समा गए थे। इसलिए इस नदी की महत्ता पौराणिक रूप से काफी ज्यादा है। कहा जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना से सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद का पड़ाव था हनुमानगढ़ी। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो उनके साथ आए भगवान हनुमान अयोध्या में यहीं स्थापित हो गए थे। तब से अयोध्या के रक्षक के रूप में अयोध्या के द्वार में स्थापित है हनुमानगढ़ी। यहाँ भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर आस्था का केंद्र है, जहाँ पर सहायक कैबिनेट ने विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद पूरी टीम अयोध्या के उस पावन स्थल पर पहुंची जहां भगवान रामलला स्थापित है। अयोध्या का ये वही स्थल है जहां पर सालों से भगवान राम के भव्य मंदिर का सपना देखा गया था। अब वो सपना साकार हो गया है। मंदिर अपने भव्य स्वरूप को धारण कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के भांचा भगवान राम के लिए छत्तीसगढ़ से प्रेम और श्रद्धा के साथ शबरी आश्रम शिवरी नारायण के बेर और जल के साथ महुआ के फल लेकर अयोध्या धाम पहुंचे थे, जो भगवान रामलला को संपूर्ण छत्तीसगढ़ की ओर से अर्पित किए गए।
भगवान राम के मामा गांव से आए हैं, ननिहाल से आए हैं और पूरा हमारा मंत्रिमंडल आया हुआ है आज भगवान के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और आज इस अवसर पर हम लोग भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए थे, वहां माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। तो आज हम लोग प्रसाद स्वरूप शिवरी नारायण का बेर भी लाए हैं, वहां का जल भी लाए हैं, छत्तीसगढ़ का विष्णु भोग चावल वो लेके आए हैं, कई तरह के लड्डू लेकर आए हैं, उनके लिए वस्त्र लाए हैं, कोसा जो वहां का बना हुआ है वो सब लेकर आए। इस सपने को साकार होते हुए देख साय कैबिनेट के मंत्री भाव विभोर हो गए। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान राम के इस भव्य मंदिर को बनते देखने से जो सुख की प्राप्ति हुई वो उनकी आंखों से झरझर बहने लगी। मुख्यमंत्री और पूरी टीम ने दंडवत होकर भगवान रामलला के दर्शन किए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। रामलला का दर्शन किए, हनुमान जी का दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए और सरयू माता का पूजन अर्चन हम लोगों ने किया है। आज निश्चित रूप से हम आनंदित हैं, उत्साहित हैं कि 500 सालों के बाद जब रामलला यहाँ विराजित हुए हैं भव्य और दिव्य मंदिर में, तो हम सब उनका दर्शन प्राप्त करके बहुत आनंदित हुए हैं। पूरा मंत्रिमंडल भगवान रामलला के दर्शन पाकर भाव विभोर नजर आया। हर कोई जय श्री राम का घोष कर रहा था। मंदिर निर्माण के बाद से लगातार दर्शन के कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की बरसों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। बहुत सौभाग्य का विषय है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामलला जी के जन्म स्थान पर, उनकी भूमि पर मैं उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से चलकर आया हूँ। यह मेरे लिए और हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा कैबिनेट भी कल अयोध्या धाम में रामलला जी के धरती पर उनके ननिहाल से चलकर हमारा पूरा कैबिनेट आ रहा है और हम सब प्रभु रामलला के दर्शन करेंगे और हम सब के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों की, हम सब के लिए सौभाग्य। माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समूचे छत्तीसगढ़ की सरकार भगवान के चरणों में आई है। भगवान से प्रार्थना करने की छत्तीसगढ़ के जन जन का कल्याण हो, पूरे भारत का के सामर्थ्य का डंका पूरी दुनिया में बजे, ऐसे भगवान की कृपा हो, इसलिए हम सब आए हैं। अयोध्या जी में हम लोग आए हैं तो मन हृदय से आह्लादित है। मसला ऐसा है कि माता कौशल्या की धरती है जिन्होंने भगवान राम को जन्म दिया है। मातृत्व का गजब का भाव छत्तीसगढ़ में है, इसलिए भगवान को भूख भी जब लगी थी तो शबरी माता ने बेर खिलाकर भगवान की भूख, माने भगवान के भूख मिटाने वाले मातृत्व का भाव छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के वासियों ने भगवान के का साथ प्रारंभ से लेकर के लंका तक दिया है। ऐसी भूमि से हम लोग आए हैं, भगवान के लिए उन्हीं माता शबरी के स्थान का बेर लेकर आए हैं। भगवान राम का नाता छत्तीसगढ़ से पुराना है, जो माता कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से होने के साथ से जुड़ा है और पूरे विश्व के आराध्य भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजा हैं और छत्तीसगढ़ में भांजे को इसलिए देवतुल्य माना जाता है। आज छत्तीसगढ़ सरकार रामलला के दर्शन के बाद अपने आप को धन्य मान रही है और आज का ये दर्शन केवल साय कैबिनेट के मेंबर्स का नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से भगवान राम के चरणों में अपने प्रेम का समर्पण है। इसे किसी सियासी नजरिए से नहीं देखा जाए, इसलिए चुनावी राजनीति खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल ने भगवान के दर्शन का फैसला लिया और अपनी श्रद्धा और प्रेम को रामलला के चरणों में समर्पित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।